तरक्की कर जाता है ना, तरक्की या कोई आदमी कामयाब हो जाता है तो हम कहते हैं कि यार ये आदमी 2 नंबर है, इस आदमी के पास 2 नंबर पैसा है, यानी कि ये ना मतलब कोई गलत काम करता होगा। सर ये बहुत बुरा कॉन्सेप्ट है। सर मैं आपको बताता हूं कि जब कभी आप देखें किसी आदमी को कामयाब होते हुए तो आप ये कहने के बजाय कि जी ये 2 नंबर आदमी होगा, आप सबसे पहला काम ये करें कि देखें इस आदमी की खूबियां क्या हैं और इस आदमी की खामियां क्या हैं। सर मैं इस बात को सपोर्ट करते हुए आपको 2 कंट्रीज की मिसाल देता हूं। सर एक हम अपनी कंट्री ले लेते हैं पाकिस्तान, और एक हम ले लेते हैं जापान। मैं कोई और कंट्री नहीं लेता सर, मैं इसलिए ले रहा हूं पाकिस्तान जो है वो बना 1947 में और आपका जो जापान है वो 1951 में। सर इन दोनों मुल्कों ने एक साथ जो है तकरीबन सफर स्टार्ट किया। जब एक साथ सफर स्टार्ट किया तो सर देखिएगा इन दोनों का स्कूल ऑफ थॉट क्या था। अच्छा हमारे यहाँ पहली, दूसरी और तीसरी क्लास में क्या होता है, पास और फेल का कॉन्सेप्ट होता है। एक बच्चा एक क्लास में 2-2, 3-3 साल लगाता है तो वो इतना ज्यादा प्रेशराइज हो जाता है कि उसके जो दिमाग के खुलिये हैं ना सर, वो उस प्रेशर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वीक होते जाते हैं। सर जापान के अंदर पहली 3 क्लासों के अंदर पास या फेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। वहां पे कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, भले कि एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सर जापान के अंदर सिर्फ ये बच्चों के लिए ऑफर नहीं होती। सर जापान के अंदर वो लोग जो दफ्तरों में काम करते हैं उनके लिए ये बात जरूरी होती है कि उन्होंने दफ्तर के अंदर जो है वो क्या करना है, एक फ्री टाइम निकालना है। एक फ्री टाइम ऐसा टाइम कि जिसके अंदर वो रेस्ट कर सकते हैं। और सिर्फ रेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि वो कैलुला ले सकते हैं, यानी कि वो थोड़ा सा जो है लेट सकते हैं और थोड़ा सा वो क्या कर सकते हैं कि नींद की हालत में जाकर फिर फ्रेश होकर वो क्या करें, दोबारा काम करें। जापानियों के अंदर जो तीसरी बड़ी चीज है उसके अंदर नौकर और मालिक का कॉन्सेप्ट नहीं होता, यानी कि नौकर और मालिक नहीं होता। आप अगर किसी बड़ी फर्म में भी चले जाएंगे तो वहां का जो डायरेक्टर होगा वो बाथरूम धो रहा होगा, वो जो वहां का जो डायरेक्टर होगा वो अपना ऑफिस खुद साफ करता होगा। तो सर वहां पे नौकर और मालिक का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। और सर एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जापान जो है इतना तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों की जो पहले 100 लोग हैं उसमें जापान का एक आदमी भी नहीं आता। सर उसकी वजह यह है कि जापान के लोग अमीर होना पसंद नहीं करते, वो लोग खुश रहना पसंद करते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं कि वहां पे ये नहीं है कि अमीर है तो बहुत ज्यादा अमीर है और गरीब है तो बहुत ज्यादा गरीब है। वहां पे सर एक बहुत ज्यादा मुतदल सिस्टम है, यानी कि वो खुद कामयाब नहीं होते, अपने साथ मतलब कि अपने साथ के जो लोग होते हैं उनको भी कामयाब करते हैं। और हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग क्या करते हैं, खींचातानी। सर जापान के अंदर जब आप एग्जाम के लिए जाते हैं या जापान के बच्चे जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो उनके घर वाले और उनके एग्जामिनर्स जो है उनको किटकैट चॉकलेट देते हैं और कहते हैं सर बेटा बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। और सर हमारे यहाँ एग्जाम कैसे होता है यार, हमारे यहाँ तो एक जो है वो एक आप समझ लें कि एक सख्त किस्म का एग्जामिनर बिठा दिया जाता है जिसके ज़हन में ये चल रहा होता है कि यार मैंने इसके ऊपर रोब जमाना है और जो है ये अपना बच्चे ने जो है वो क्या करना है कि मतलब ऐसे होता है जैसे चोर पुलिस का एक कॉन्सेप्ट जो है वो जनरेट हो जाता है। यानी हमने एक माइंड लेवल अपने एग्जामिनर का ऐसा सेट कर दिया होता है। रमजान आता है सर हमारे मुल्क के अंदर जो रेट्स हैं चीजों के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जापान के अंदर एक दफा सुनामी आया। अच्छा जब सुनामी आया तो अब लोगों की बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो उस वक्त की जो बेकरीज वाले थे, उस वक्त के जो मॉल्स वाले थे, उन्होंने क्या किया कि सारी चीजें रोडों के ऊपर निकाल के रख दी कि जिसको जो चाहिए वो ले जाए बगैर पैसों के। और जो चीजों के रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा उन दिनों में कम कर। जापान के लोग कभी भी आपके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, यानी कि जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो जापान के लोग उसके अंदर आपके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे कभी भी। देखिए आप पाकिस्तान में कोई गाड़ी लेते हैं, चौथे दिन आपको पता चल जाता है कि यार उसने तो कहा था कि गाड़ी बिल्कुल ओके है और यहाँ पे तो इसका तो क्लच भी बिल्कुल फारिग है, इसकी तो कमानियां भी काम नहीं कर रही। सर जापान के अंदर इसका एक बड़ा प्यारा सिस्टम है, यानी कि वो जब आप किसी से गाड़ी लेंगे तो वो साथ आपको पूरी एक फाइल देगा और उस फाइल के अंदर लिखा होगा क्लच जो है इस डेट को हुआ था, खराब हुआ था और इस डेट को इसको चेंज कराया गया था और ये फलां कंपनी से इसको ठीक कराया गया था। सर जापान के लोगों की कामयाबी की एक और वजह यह है कि वो लोग हर चीज का अल्टरनेटिव तैयार करते हैं। जैसे अगर कोई चीज महंगी होने लगे उसको वो अल्टरनेटिव बना लेते हैं, वो उसके पीछे नहीं भागते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जैसे जापान के अंदर जो है आप समझें कि गाड़ियां बहुत ज्यादा सस्ती हैं। वहां पे जो पेट्स होते हैं जैसे हमारे यहाँ कुत्ता बिल्ली और ये चीजें रखी जाती हैं
تو وہاں پہ یہ پیٹس بہت زیادہ مہنگے ہیں. تو وہ لوگ جب مہنگے ہونے کی وجہ سے پیٹس نہیں خریدتے, وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسی طرح کے روبوٹس بناتے ہیں پیٹس کی طرح کے, اور ان کو اپنے گھروں میں یوٹیلائز کرتے ہیں, ان کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں. تو مطلب کہ وہ اس طرح کی قوم ہے کہ وہ جو ہر اپنی ویکنس کو کور کرنے کی کوشش کرتی. ہمارے ملک کے اندر ٹینشن اتنی زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور 60-65 سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں. سر آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جو جاپان ہے وہ ایسا ملک ہے, جاپان ایک ایسا ملک ہے جس میں 50,000 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوگی. چلو کہ جاپان کے اندر اتنے جو پیمپر ہیں وہ بچوں کے نہیں بکتے جتنے بوڑھے لوگوں کے بکتے ہیں. تو سر یہ جاپان کی کامیابی ہے کہ ان کے لوگ جو ہے کسی سٹریس کا شکار نہیں ہوتے. سر پاکستان کے لوگ جب کسی شادی پہ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, اتنا ایکسٹرا کھانا ڈال لیتے ہیں کہ جیسے پورا ایک پہاڑ بنا لیتے ہیں, اور وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید یہ ان کی زندگی کا آخری کھانا ہے. لیکن ڈیئر سر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جاپان کے لوگ اتنا ڈالتے ہیں کہ جتنا وہ کھا سکتے ہیں, چونکہ ان کے ذہن میں کسی کونے میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ جو کھانا ہم ضائع کریں گے کہ شاید ان کے ملک میں اس کا کوئی نہ کوئی حقدار لازمی موجود ہوگا. یہ لیکچر کو ہم اس بات کے اوپر ختم کرتے ہیں, یہ اس بات کے اوپر وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں جاپان جیسی جو ہے وہ کیا کرنی پڑیں گی کہ اپنی عادتیں بنانی پڑیں گی. جب ہماری عادتیں سر جاپان جیسی ہوں گی تو پھر انشاءاللہ پاکستان بھی ڈیولپنگ کنٹریز سے ڈیولپ کنٹریز کے جو ہے اس میں شمار ہوگا.